रियलाइज की जब आप बहुत पॉपुलर हो जाते हो, आप लोगों के बीच में निकलते हो, लोगों की तालियां बटोरते हो, फोटो खिंचवाते हो, लेकिन घर आते हो बिल्कुल अकेले हो, और अकेले हो जाते हो एक्चुअली आप। और स्पेशली मेरे जैसा आदमी जिसकी शादी ना हुई हो, वो फिर मन की बात किससे करे? मैं फिर ट्विटर पे चला जाता था। अच्छा, एक दिन मैंने पी के बहुत बड़े पॉलिटिशियन को ट्वीट कर दिया। मैं उनका नाम नहीं लूंगा बिकॉज वो प्रधानमंत्री हैं। ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई कि ये कैसे हुआ था, लेकिन आज मैं बताना चाहूंगा। एक्चुअली वो दिन ही खराब था, तो मुझे लगा दिन तो खराब है, चलो रात अच्छी कर लेते हैं। मुझे क्या पता था कि एक रात मेरी इतनी रातें खराब करेंगी। अच्छा, मैंने जब एक पैग लगाया ना, तो मुझे लगा, मुझे घर की सिचुएशन पे गुस्सा आ गया कि घर में ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि मेरे पास एक कुक था, उसने कहा था कि मैं कुक हूं। 6 साल बाद मुझे पता चला वो सिंगर बनने आया था। वो मुझसे कभी नहीं पूछता था कि क्या खाओगे, वो मुझे बताता था सब बैंगन बने हैं। 6 साल तक मैं उसकी मर्जी के बैंगन खाता रहा, वो मेरी मर्जी की सिंगल मॉल्ट पीता रहा। उसने मुझे इतने बैंगन खिलाए, कसम से। मैंने एक बार ब्लड टेस्ट करवाया, मेरा बैंगन पॉजिटिव निकला। अच्छा, एक पैग लगाया तो मुझे घर पे गुस्सा आया। दूसरा पैग लगाया, मैं सोसाइटी में कमियां ढूंढने लगा कि हर बार पानी भर जाता है, दिस इज नॉट राइट। तीसरा ड्रिंक लेगा, मैं नेशनल लेवल तक आ गया कि कंट्री में जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। चौथे पैग तक मेरा कुक भी मेरे साथ आके बैठ गया। हमारा भी दो ना एक, तो मैं दो उसने भी लगा लिए। मैंने सोचा अगर ये 3 पैग के बाद अपने बॉस के साथ फ्रैंक हो रहा है, मैं भी बॉस के साथ फ्रैंक हो जाता हूं। मैंने ट्वीट कर दिया। उसके बाद उनके समर्थकों ने जो मुझे प्रसाद दिया है, जो गालियां पड़ी, मैं आपको बता नहीं सकता। हालांकि एक बात की तारीफ किसी ने नहीं की कि 8 ड्रिंक पीने के बाद स्पेलिंग मिस्टेक कोई नहीं है, टैलेंट की कोई कदर नहीं। अच्छा, हम इंडियन लोगों की आदत है, हम दारू पी के ना पूरी दुनिया को जज करने लगते हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस आदमी को इतना ही जजमेंट नहीं है कि रात को कितनी पीनी चाहिए, वो पूरी दुनिया को जज कर रहा है। और मैं वैसे बताऊं, आई एम बेसिकली फ्रॉम पंजाब। हम लोगों को कभी किसी ने बताया नहीं कि कितनी पीनी चाहिए। मैंने मुंबई में आके देखा है, लोग पार्टियां करते हैं ना, 2 ड्रिंक में सारी पार्टी निकाल देते हैं, सारी रात बड़े बड़े बिजनेस प्लान करते हैं, नए नए शोज बना देते हैं। हम जैसे लोग 8 ड्रिंक पी के जो शो चल रहा होता है वो भी बंद कर बैठते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने एक ट्वीट करके छोड़ दिया। मैं सो गया, बाथरूम करने उठा, दूसरा मैंने फिर फेंका एक और मैंने एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है कि आदमी जैसी दारू पीता ना, वैसे वैसे थॉट्स आते हैं। उस दिन शायद मैंने महंगी दारू पी ली होगी, मैं सीधा प्रधानमंत्री के साथ डायरेक्ट हो गया। अगर मैंने सस्ती पी होती ना, हो सकता है मैं बैंगन के मुद्दे पे लड़के सो जाता कुक के साथ। अच्छा, मैंने सुबह उठ के पर्दा हटाया ना, अपना हैंगओवर था, पर्दा हटाया तो नीचे ओबी वैन्स खड़ी हुई थी। ओबी वैन्स होती है ना जो लाइव टेलीकास्ट दिखाती हैं। उस समय मेरे को नहीं पता था, मुझे लगा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। मैंने अपने कुक को बुलाया, मैं कहा ये क्या हो रहा है, कहीं आग लगी है? फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हैं, आग लग गई कहीं? कहता आपने लगाई रात को ट्विटर पे। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा तू मुझे रोक नहीं सकता था? कहता हम कहां रोकते, हमने तो खुद 2 लगे हुए थे, मैंने तो रीट्वीट भी किया है। मुझे समझ ना आए मैं क्या करूं, इतना मीडिया मेरे घर के आसपास। मैं मालदीव्स निकला फटाफट, मैं वहां पे 8-9 दिन रहा। जैसे मैं मालदीव्स पहुंचा, मैंने कहा मुझे ऐसा रूम दो जहां पे इंटरनेट ना हो। कहते आप शादी करके आए हो? मैं कहा मैं ट्वीट करके आया हूं। आप यकीन नहीं करें, मैं जितने दिन भी वहां पे रहा, मेरा 9 लाख रुपए खर्चा हुआ। मेरी जिंदगी भर की पढ़ाई लिखाई में इतना खर्चा नहीं हुआ जितना मैंने वो एक लाइन लिख के मैंने खर्चा करवा लिया। मैं सीरियसली, मैं ट्विटर पे केस करना चाहता हूं, क्योंकि ट्विटर वाले लिख देते हैं ना, कभी कभी कोई पॉलिटिशियन की ट्वीट हो तो नीचे लिख देते हैं मैनिपुलेटेड ट्वीट, तो मेरे नीचे भी लिख देते ड्रंक ट्वीट, जस्ट इग्नोर हिम, मेरे पैसे बच जाते हैं। और मुझे ये सिस्टम समझ नहीं आता हमारी कंट्री का कि अगर मैंने कोई बात रात को की है, आप भी मेरे साथ रात को बात करो, बात खत्म करो, बिकॉज सुबह माई आइडियोलॉजी इज डिफरेंट। वो और मैं आज दिल खोल के मैं बताना चाहता हूं, जितने भी ट्वीट्स से मैंने कंट्रोवर्सी करी, वो सारे ट्वीट्स मेरे नहीं थे। कुछ जैक डैनियल के थे, कुछ जॉनी वॉकर के थे। हालांकि कुछ तो एब्सोल्यूट मेरे थे, पर फिर भी छोटी छोटी बातों के लिए आप किसी आर्टिस्ट को ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते ना। अच्छा, मेरी ये बातें सुन के ना, मेरी थेरेपिस्ट जो थी वो भी मूड में आ गई। तो मेरा स्टाइल ऐसा, चाहे कैसे किस्सा भी सुनाऊं तो थोड़ा अपने अंदाज में सुनाता, तो वो मूड में आ गई। तो आप पंजाबी हैं तो पटियाला से ही होंगे। मैं कहा पहली बात तो ये पटियाला नहीं, फरीदाबाद है, पटियाला इतना होता है, आपके हाथ में नहीं आएगा। अच्छा, एक तो आप कॉमेडियन हो और दूसरा आपको हंसाने की कोशिश करे तो समझ जाओ आप सच्ची डिप्रेशन में हो। तो मैंने कहा मैं पटियाला से नहीं, मैं अमृतसर से हूँ। तो कहती आपका बचपन जो था वो कैसा था, कैसा बीता आपका बचपन? तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा बचपन मेरा जो पूरा अमृतसर में बीता है। तो अमृतसर में 3 चीज़ें बड़ी मशहूर हैं, एक वाघा बॉर्डर, एक गोल्डन टेम्पल, और तीसरा उनके बीच में खड़े कुलचे छोले वाले, तंदूरी कुलचे। इतने लोग खाते हैं। मेरा भाई अभी अभी अमृतसर से आया है, 4 कुलचे पेल के बैठा हुआ है रेड कोट में। ये मुझसे बड़ा प्यार करता है, 2 चीज़ों से बड़ा प्यार करता है, मुझसे और अपने पेट से। पेट आज भी लेके आया साथ में।
और सीरियसली हमारे लोग इतने कुलचे के शौकीन हैं, मैं जब से यहां पे स्टेज पे आया हूं, आई थिंक 10-15 मिनट, तब तक 14 लाख कुलचे कंज्यूम कर चुके होंगे अमृतसर वाले। उनको पता नहीं किस चीज का डर है कि कोई किसी दिन आके सडनली कुलचे ना बंद कर दे रात को 8 बजे आके कि मित्रों आज रात 8 बजे से कुलचे बंद, कल से सब लोग ढोकला खाएंगे। ठोक दीजिए।